अपवर्क पाकिस्तान में ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोगों ने यहाँ से हज़ारों नहीं लाखों डॉलर अर्न किए हैं, अर्न कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करके बहुत सारे स्टार्टअप्स बने, बहुत सारी कंपनियाँ बनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी जो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रही हैं, जिनके फाउंडर्स ने मे बी स्टार्ट किया था अपवर्क से। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट नाउ अपवर्क इज़ डाइंग। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अपवर्क पे काम कम हो रहा है, अपवर्क पे रिस्पॉन्सेस कम आ रहे हैं, अपवर्क पे बिजनेस कम हो रहा है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज़ नॉट अबाउट अपवर्क, it is about our country, it is about algorithms, it is about AI। प्लेटफॉर्म ने सर्वाइव करना है, प्लेटफॉर्म ने अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी देनी है। अब क्लाइंट को एक प्लेटफॉर्म कैसे क्वालिटी देगा? जब उसको क्वालिटी डेवलपर देगा। एक शख्स जेब में हज़ारों डॉलर लाखों डॉलर लेके उस प्लेटफॉर्म पे आता है कि मैं एक फ्रीलांसर ढूंढ रहा हूँ, कोई एजेंसी ढूंढ रहा हूँ जो मेरा काम कर दे। और अगर उसको अच्छी एजेंसी मिलती है, अच्छा डेवलपर मिलता है, तो वो क्लाइंट खुश होगा, वो क्लाइंट अपवर्क को पे करेगा, क्योंकि अपवर्क चल रहा है अपने क्लाइंट्स पे। लेकिन अगर एक अच्छे क्लाइंट को बार बार सर्च के बावजूद धोखा मिलता है, फ्रॉड मिलता है, उसका काम नहीं होता, वो अपवर्क छोड़ देगा, इवेंचुअली अपवर्क को नुकसान होगा। सो बैटल क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर्वाइव करने के लिए अपवर्क ने मार्केट प्लेस में क्वालिटी डेवलपर्स, क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को लेके आना है, क्वालिटी वेंडर्स को लेके आना है जो क्लाइंट को क्वालिटी का काम दे सकें। अब जब क्लाइंट अपवर्क पे आता है, और हर क्लाइंट का एक साइज़ होता है, अपवर्क ने क्लाइंट्स को टीयर्स में डिवाइड किया होता है, हर क्लाइंट की एक लेवल होता है। मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक दोस्त के साथ बैठे हो और कोई बंदा कमरे में एंटर होता है, आपने चाय मंगवाई, कोई आपका सर्वेंट है, वो चाय देने के लिए उसने कप गिरा दिया या कोई मसला हुआ, तो आप रिएक्ट करेंगे कि यार ये क्या किया, उसके सामने आपने मेरा नुकसान कर दिया, मेरी इंसल्ट हो गई है, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जस्ट इमेजिन वो यही हरकत तब करता है जब आपके साथ प्रेसिडेंट बैठा है, प्रेसिडेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द CEO ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, में भी कोई बहुत बड़ा फिगर आपके साथ बैठा हुआ है, बहुत बड़ा गेस्ट आपके साथ बैठा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह की रेगुलरिटी होती है, उस पर आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके लॉस का साइज़ बहुत डिफरेंट है। जब कोई बड़ा घर मेहमान आता है ना घर में, जब कोई प्रेशियस गेस्ट आता है घर में, तो आपके अरेंजमेंट का लेवल भी उसी हिसाब से चेंज होता है। सिमिलरली अपवर्क पे जब कोई बड़ा क्लाइंट आता है, टीयर पे आता है, तो अपवर्क अपनी अरेंजमेंट उस हिसाब से चेंज करता है। अपवर्क कोशिश करता है कि कोई गंदा डेवलपर, कोई जूनियर डेवलपर, कोई इस तरह का बंदा इस तक ना पहुँचे जिससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, क्योंकि ऐसी बिजनेस अभी कौन करता है? मैनुअली होता है नहीं, अभी एल्गोरिदम से होता है। ये एल्गोरिदम से होता है। वो क्यों मैंने स्टार्ट में बोला कि AI ने आके सारा चेंज किया है। AI ने इतना एम्पावर कर दिया है कि पहले एक ऑर्डिनरी डेवलपर अंडर द रडार निकल जाता था। एक ऑर्डिनरी जिसको काम नहीं करना आता या बिल्कुल गुजारा करना आता, वो भी अंडर द रडार सर्वाइव कर जाता था। अब एल्गोरिदम पिक कर लेते हैं, डेटा प्रोसेसिंग बहुत स्मार्ट हो गई है, एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए, इनसाइट्स बहुत डिटेल चली गई जो आप वक्त पीछे देख रहा होता है। ये सारा लॉजिक समझाने की वजह क्या है कि इस मुल्क में हम लोग ब्लाइंडली अपवर्क पे लोग भेज रहे हैं। सो जो प्रोबेबिलिटी है कि एक बड़े क्लाइंट को पाकिस्तान से बंदा नज़र आता है, जो कि आप आजकल नज़र नहीं आता, क्योंकि जब क्लाइंट आता है उसके टीयर के मुताबिक ही उसको डेवलपर्स दिखाए जाते हैं उस वो कंट्री से, तो अपवर्क को पता है कि किस कंट्री से क्या पिक करना है या किसका प्रोफाइल इसको दिखाना है। ये जितने लोग हैं जो बिना सीखे अपवर्क पे आते हैं और जाके स्कैम करने की कोशिश करते हैं और ये सारे काम करते हैं, उसकी वजह से एक मैसिव लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेस आना कम हो गया है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आना कम हो गया, पाकिस्तानी प्रोफाइल पे काम मिलना बंद हुआ है, कम हो गया है। अपवर्क नहीं डाई हो रहा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। द प्लेटफॉर्म इज डूइंग गुड, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेशनल प्रोफाइल है तो फिर आप देखें कि उस प्रोफाइल पे कितना बिजनेस आ रहा है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल की बेस पाकिस्तान है तो फिर आप देखें उसके और बिजनेस कितना आ रहा है। मैं इसके सोल्यूशन प्रपोज करने जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हाउ एज ए नेशन वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस, कि हम प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो फाइवर हो या अपवर्क हो, एज ए नेशन हम ये रिस्ट्रिक्शन कैसे हटा सकते हैं,
हम अपना नाम कैसे ठीक कर सकते हैं जो हमने सारा ये बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्यों? सिर्फ 3% ऐसे बच्चे हैं, 3% जो एक्चुअली क्वालिटी का काम करते हैं। 5% कर लें, 95% सिर्फ इसलिए आते हैं कि यार कोई भी काम पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, बस शुरू के पैसे ले लो, एंड में देखी जाएगी। वो जो देखी जाएगी का प्रोग्राम चल रहा है ना, वो चंद मेहनती लोगों को खराब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को काम नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब काम करने वालों को देखो और ऐसे लोगों को देखो जिनको काम बिल्कुल नहीं आता, वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो अपवर्क ने क्या किया कि एल्गोरिदम्स जो है, जो फिल्टर्स हैं, जो क्राइटेरिया है, जो चेकलिस्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री, वो डिफरेंट कर दी बैकएंड पे। और फाइवर ने भी सेम किया, अपवर्क ने भी सेम किया है, क्योंकि कंट्री फ्लैग होता है। कोई बंदा इंडिविजुअल फ्लैग से फ़र्क नहीं पड़ता, जब कंट्री फ्लैग होता है तब उससे फ़र्क पड़ता है कि आपके पास यहाँ पे कारोबार यहाँ पे शो होगा या नहीं होगा। इवन मैं आपको बताता जाऊँ, तो अपवर्क की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन ने भी ये किया। लिंक्डइन से भी तो आपको जॉब्स आती हैं, C2C होता है, सारा कुछ होता है। लिंक्डइन ने भी फ्लैग किया हुआ कि जो रिमोट जॉब पोस्ट होती हैं उसमें भी अगर आप एज ए पाकिस्तानी जाके अप्लाई कर रहे होते तो मोस्टली एक पॉपअप शो होता है कि इस रीजन से आप इस जॉब के लिए अप्लाई ना करो। रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन आपको वार्निंग होती है कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़े मैसिव लेवल की चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कोई सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ना किया तो मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी। अपवर्क से इतना बड़ा बिजनेस आता ना कि कई कंपनियां खड़ी हो सकती हैं, कई कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। अगर बंदे को काम आता है और वो उसको बड़ा क्लाइंट मिलता है जिसके पास बड़ा आइडिया है, तो वो उस आइडिया को कन्वर्ट करके पार्टनरशिप में जाके एक स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। और किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है, इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उस मुल्क के अंदर टेक स्टार्टअप्स के साथ। और टेक स्टार्टअप जो है हमारे इंक्यूबेटर खड़े नहीं करते, ये IT पार्क नहीं टेक स्टार्टअप इतने खड़े करते जितने स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अपने हमारे स्टार्टअप खड़े करते हैं। लेकिन हम उन प्लेटफॉर्म पे अपनी इमेज को इतना ख़राब कर रहे हैं कि वो वक्त खुदा ना खास्ता दूर नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पे बैन हो जाएं कि यार पाकिस्तानी पर ओरिजिनल पाकिस्तानी नेशनैलिटी से बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकता। ये वीडियो रिकॉर्ड में मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है, बिकॉज देर आर कनेक्शंस जिनसे हमें चीज़ें समझ में आती हैं, देख रहा हूँ मैं। तो हर बंदे ने सर्वाइव करना है, आप पर ने अपने आप को चलाना है ना, तो उसने क्वालिटी देनी है। तो वो भी शायद वो चंद लोग जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो 5% लोग आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं जिसकी वजह से शायद हम आज भी सर्वाइव करें, बट इन कमिंग ईयर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो वी हैव डिज़ाइंड सम चेंजेस, वो आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लेवल पे की जा सकती हैं, जहाँ से हम अपनी रेपुटेशन को ना सिर्फ रिस्टोर कर सकते हैं बल्कि हम अपनी रेपुटेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर हमारी रेपुटेशन ख़राब होने से पहले हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल $1 लाख का बिज़नेस एवरेज में आता था, तो वो 1 मिलियन पे चला जाएगा, क्योंकि जो किसी मुल्क ने नहीं किया हम वो कर सकते हैं, हमारे पास चांस है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना IT में। तो पहले प्रॉब्लम समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम समझ लेंगे तो उसका सलूशन भी आपके समझ में आ जाएगा। अपवर्क नहीं मर रहा, अपवर्क पे काम नहीं हुआ, हमारे लिए कम हो गया है। और उसकी वजह वो रिसोर्सेज, लाखों जो है जूनियर बच्चे हैं जो हम पुश कर रहे हैं अपवर्क पे विदाउट एनी प्रॉपर ऑफिशियल प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो जाके एक रेपुटेशनल डैमेज कर रहे हैं। उस रेपुटेशनल डैमेज को कवर करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस देने के लिए अपवर्क अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट कर रहा है। वो इसलिए कि AI ने डेटा इनसाइट्स जो है वो बहुत डिटेल्ड और क्लियर दे दी है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। उसके बाद मैं क्लियरली ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जस्ट फॉर द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाउ वी रियली कैन हैंडल दिस सिचुएशन। जस्ट अ सजेशन, मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, उस पर आप लोग सजेशन देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा और इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू। थैंक यू।